एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम देखेंगे 8 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम आज का कोटेशन देखेंगे। लिव एज इफ़ यू वर टू डाई टमोरो, लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर। तो ये कोटेशन दिया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसमें क्या बात की गई है कि हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे कि हम कल मरने वाले हैं, और साथ ही साथ हमें ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे कि हमें फॉरएवर जीना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कॉटन डे। तो कौन से दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड कॉटन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 अक्टूबर एज ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ कॉटन एंड इट्स स्टेक होल्डर। तो एक इनिशिएटिव था कॉटन 4, किसके द्वारा लिया गया था? बेनिन, बुर्किना फासो, छैड एंड माली कंट्री के द्वारा। और WTO ने इसे लॉन्च किया था वर्ल्ड कॉटन डे कब? 7 अक्टूबर 2019 को। इस बार का थीम क्या है इसका? वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। बात करें अगर हम कॉटन की, तो कॉटन कौन सी सॉइल में ग्रो करता है? तो ये ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में, जिसे कि हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है रेगूर सॉइल के नाम से, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वीमेन टू गो टू स्पेस फॉलोइंग अ नासा लॉन्च ऑन 5 अक्टूबर 2022। 5 अक्टूबर 2022 को नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकन महिला कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? तो ये है निकोले। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2। जैसे कि इसके बारे में हम पहले करंट अफेयर्स में बात कर चुके हैं। तो कितने एस्ट्रोनॉट भेजे हैं नासा ने? तो इन्होंने भेजे हैं 4 एस्ट्रोनॉट, और इस मिशन को नाम क्या दिया गया है? तो वे दिया गया है क्रू 5। बात करें नासा की, तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूएस फेडरल गवर्नमेंट की, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? तो वे हैं बिल नेल्सन। फाउंड कब की गई थी? 1958 में, और इसके फाउंडर कौन है? तो वे हैं वाइट डी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एज पर द डेटा ऑफ सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2022 released in September 2022, the journal fertility rate declined by how much % in India in the last 10 years? तो कितने % से डिक्लाइन की है? तो ये की है 20% से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। Journal fertility rate has declined in India by 20% over the past decade according to SRS data 2020। तो 20% इन्होंने क्या किया है? इनका डिक्लाइन हुआ है अगर हम पास्ट डिकेड की बात करें। डिकेड मतलब 10 ईयर्स। GFR रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 वीमेन इन अ ईयर। तो इसका आपसे अक्सर पूछा जा सकता है GFR की डेफिनेशन। तो ये रहेगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइड बाय बोर्न पर 1000 वीमेन। ठीक है, इन अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु हैज़ लॉन्च द बुक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी इन ऑकलैंड, न्यूजीलैंड इन अक्टूबर 2022। तो किसने रिलीज़ की है? तो ये लॉन्च की गई है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में, जिसमें इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ठीक है। बात करें न्यूजीलैंड की, तो ये आइलैंड कंट्री है। कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। इसके अंदर आपको नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड देखने को मिलेगा, और ये 6th लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है बाय एरिया। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर है इसके जेसिंदा आर्डर्न। और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है न्यूजीलैंड? ओशिनिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th Assembly is going to be held in New Delhi from 17 to 20th October 2022. Who will preside over this assembly? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 5th असेंबली देखने को मिलेगी वे होगी आपकी न्यू दिल्ली में, और इसको कौन प्रिसाइड करेगा? तो वे करेंगे यूनियन मिनिस्टर RK सिंह। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1।
बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो एट प्रेजेंट इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो वे हैं 109। बात करें 105 की तो वे है नेपाल। 106 पे कौन है, तो वे है नॉर्वे। 107, 8 एंड 9 ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 121 सिग्नेटरी कंट्रीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें से मोस्टली जो कंट्रीज़ रहेंगी वे देखने को मिलेगी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाली कंट्रीज़। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं ISA के, तो वह देखने को मिलेंगे गुरुग्राम में। फाउंड की गई थी ये 2015 में। डायरेक्टर जनरल हैं इसके अजय माथुर। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। फाउंडर्स कौन हैं, तो वे हैं नरेंद्र मोदी एंड फ्रैंकोइस होलांडे। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेब बेस्ड एप्लीकेशन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ऑन 6 अक्टूबर 2022 टू मेक द सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर रोबस्ट। तो इसका नाम है दक्ष। रोबस्ट का मतलब क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू मॉनिटर चीता इंट्रोडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो कहाँ पे किए गए हैं इंट्रोड्यूस, तो ये किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये देखने को मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो ये चीता लाए गए हैं ये कहाँ से लाए गए हैं, तो ये लाए गए हैं नाम्बिया से। टोटल लाए गए हैं 8, जिसमें से जो 3 हैं वह कहाँ इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। बात करें पन्ना नेशनल पार्क की, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो ये है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका असम के अंदर। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये है राजस्थान के अंदर। बात करें अगर हम इसके आगे पॉइंट्स की, तो इसमें क्या बताया गया है, इट विल एडवाइस ऑन चीता इंट्रोडक्शन इन इंडिया टू द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो NTCA है ये क्या करेगा, इट विल फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ चीता टास्क फोर्स एंड रेंडर ऑल नेसेसरी हेल्प। और इसके साथ साथ ये मॉनिटर करेंगे, क्या देखेंगे, हंटिंग स्किल्स। ठीक है। Question number 8 is with which country did the US begin joint maritime exercise with a US aircraft carrier on October 7, 2022? तो किसके साथ देखने को मिलेगी ये, तो ये कर रहे हैं साउथ कोरिया के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4। द मैरीटाइम ड्रिल विल टेक प्लेस इन वाटर्स ऑफ साउथ कोरिया ईस्ट कोस्ट। Both countries will continue to strengthen their operational capabilities and readiness to respond to any provocation by North Korea through joint drills. तो बेसिकली जो मैरीटाइम एक्सरसाइजेस किए जाते हैं ये किस लिए किए जाते हैं, ताकि वह अपनी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर सकें। बात करें साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल है सियोल। करेंसी है इसकी साउथ कोरियन वन। USA की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC एंड करेंसी है इसकी US डॉलर। क्वेश्चन नंबर 9 इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड स्टेट ओलंपिक्स ऑन 6 अक्टूबर 2022। तो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है, तो वे किया है छत्तीसगढ़ के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3। छत्तीसगढ़ की CM कौन है, भूपेश बघेल। और जो ये इवेंट देखने को मिला ये कब स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर 6 को। और कब तक चलेगा, Jan 6, 2023 तक। 14 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स इन द टीम एंड सिंगल कैटेगरी। कौन कौन से स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं, गिल्ली डंडा, पिट्टूल, लंगदी रन, कांचा, बिल्लास, फुगड़ी एंड गेडी रेस आर सम ऑफ द कॉम्पिटिशन्स। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसके CM हैं भूपेश बघेल। लोकसभा सीट्स हैं इसकी 11, राज्यसभा सीट्स हैं इसकी 5। स्टेट एनिमल है इसका वाइल्ड वाटर बफेलो। स्टेट बर्ड है इसका कॉमन हिल मैना। नेशनल पार्क की बात करें जो छत्तीसगढ़ के अंदर है तो वह कौन कौन से हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है।
डैम्स की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको घंघरेल डैम जो कि महानदी रिवर पे है, मुरुमसिली डैम सिलारी रिवर पे, दुधवा डैम महानदी रिवर पे, हस्तियों बांगो डैम हस्तियों रिवर पे। Question number 10th is, the National Payment Corporation of India has informed there will be no charge for RuPay credit card use on Unified Payment Interface for transaction up to how many rupees। तो कितने रुपीज़ तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये है आपका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड 2000। द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ इन्फॉर्म्ड, तो इन्होंने बताया है कि कोई भी चार्ज नहीं लगेगा रुपे क्रेडिट कार्ड के यूज़ के ऊपर अगर आप यूज़ करते हैं उसे यूपीआई में कितने ट्रांजैक्शन तक, ₹2000 तक। रुपे क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन ऑपरेशनल फॉर द लास्ट 4 years। नील मर्चेंट डिस्काउंट रेट वुड अप्लाई फॉर दिस कैटेगरी। अब हम देखते हैं रिवीजन वाले क्वेश्चंस। First question is, World Cerebral Palsy Day is observed on 6th October every year. It was first celebrated in, तो सबसे पहली बार कब इसे मनाया गया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन थर्ड 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑन 5th October 2022। तो कौन सी स्टेट में इनोग्रेट किया है इन्होंने? तो वे किया है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ एमर्ज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर एज वेल एज इट्स सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन 2021 to 2022। तो कौन सी कंट्री है? तो वे है इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया ऑब्जर्व्स National Wildlife Week from October 2 to October 8 every year in an effort to protect and preserve wildlife. In the year 2022, it is which edition of Wildlife Week? तो कौन सा एडिशन था इस बार? तो ये था 68th एडिशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच प्लेस यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड द कंट्रीज सेकेंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय इन अक्टूबर 2022। तो कहाँ पे इनोग्रेट किया है इन्होंने? पुरी के अंदर। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा सन टेम्पल, जिसे कि हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 2022 Nobel Prize in Chemistry has been jointly awarded to Caroline Bertozzi, Morton Maldal and Barry Sharpless for their work on snipping molecules. Who among these has also previously won the Nobel Prize in Chemistry in 2001? तो इसमें से पहले किसको ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 2001 में? तो वह मिला है बैरी शार्पलेस को। ठीक है, इन्हें 2001 में भी मिला है और अब ये 2022 में भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अक्टूबर 2022 नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज़ साइंड अ हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू लॉन्च द रुपे डेबिट कार्ड। तो कौन सी कंट्री के साथ किया है इन्होंने ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4 ओमन। कैपिटल क्या है इसकी? मस्कट। और कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और ओमन के बीच में? तो वे देखने को मिलेगी आपको अल नज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेस एक्स लॉन्च्ड हाउ मेनी पीपल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम फ्लोरिडा ऑन 5th October 2022। तो कितने एस्ट्रोनॉट्स गए हैं? तो वे गए हैं 4। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अक्टूबर 2022 द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड whom एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल। तो किसे अपॉइंट किया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसका? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 दिनेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स वी मुरलीधरन इज प्लेइंग एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री to participate in high-level UN Security Council debate on peace and security in Africa।
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1 USA। अब हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस जिन्हें आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जिसका। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कॉटन डे। तो इनमें से कौन सा दिवस, कौन सा डे मनाया जाता है एज ए कॉटन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू मॉनिटर चीता इंट्रोडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो कौन से नेशनल पार्क की बात की गई है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं रामसर साइट्स के कुछ क्वेश्चंस। रामसर साइट्स की बात की थी तो 75 रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु में है आपकी सबसे ज़्यादा 14, यूपी के अंदर है 10। और सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो वे है रेणुका वेटलैंड जो कि है आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज हम बात करते हैं J&K की। तो J&K के अंदर आपको जो 2 नई रामसर साइट्स इंक्लूड की गई हैं इसके अंदर, तो वह कौन कौन सी हैं। तो एक है आपकी हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और एक है आपकी शॉल्बू वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो इसे आप याद करेंगे, देखिए यहाँ पे है हाई, तो जो आपका J&K है वो आपको हाइट पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप लेंगे हाई। और यहाँ पे बात की गई है, इसके स्पेलिंग में फिर से लिखती हूँ, शॉलबर्ग, ठीक है। तो देखिए J&K में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे पड़ती है ज़रूरत शॉल की। तो आप इन 2 रामसर साइट्स को ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं हम कल वाले क्वेश्चंस। तो इसका आंसर दिया है पल्लवी कुमारी जी ने और प्रदीप दास ने। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि जो एम का इनॉग्रेशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये कहाँ पे किया गया है। तो ये देखने को मिला था हिमाचल प्रदेश में, जिसकी कैपिटल रहती है समर में शिमला एंड विंटर में रहती है धर्मशाला। सीएम है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चीफ जस्टिस कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वे हैं जस्टिस अमजाद एहतशाम सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर एज वेल एज इट्स सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन 2021 to 2022। तो कौन है वे, तो वे हैं, कौन सी कंट्री है, तो वे है इंडिया, ठीक है। बात करें अब हम नोबेल प्राइज़ की, तो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किए गए थे 1901 में, ठीक है। एंड उस टाइम जो नोबेल पीस प्राइज़ शेयर किया गया था, कौन से 2 पर्सन्स के बीच में शेयर किया गया था, तो वे किया गया था फ्रेंच मैन फ्रेडरिक पेसी एंड द स्विस जीन हेनरी डूनट। तो ये 2 पर्सन थे, इन्हें पीस प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।